केवल 200 लोगों को चाय पानी भोजन करा के 10 लाख वोटरों का वो हिस्सा हक मार जाता है। विधायक और एमपी लोग हाई मास्क जो है लाइट लगा रहे हैं, उसमें कमीशन खा रहे हैं। अरे कोई निर्माण कराइए। एमएलए और एमपी और हमारे अधिकारी गण और कर्मचारी गण अगर ये सुधर जाएं तो प्रदेश की जनता के जीवन स्तर में सुधार हो जाए। मूर्ति विसर्जन सुचारू रूप से बिना दुर्घटना के किया जा सके, किसकी जिम्मेदारी है? रो भी नहीं पाते हैं, इतना आहत होते हैं कि हृदय विह्वल हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं और कहीं कहीं तो माता पिता को हार्ट अटैक हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं भ्रष्टाचार निवारण के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजीत यादव जी। इनसे हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के और आजकल से जो मूर्ति विसर्जन हो रहा है इसमें तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर क्या कारण है, इसका जिम्मेदार कौन है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं और इसका दोषी कौन है कि जो इतनी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सचिन जी, आप बहुत ही संजीदगी वाला सवाल पूछे हैं कि आज के समय में बच्चे पढ़े लिखे हैं, एमए एमएससी एमकॉम किए हैं, बीटेक एमटेक हैं, डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा हैं और आजकल दुर्गा पूजा का समय चल रहा था और मूर्ति विसर्जन का भी समय चल रहा है। मूर्ति विसर्जन के समय तमाम दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, लेकिन जिस एरिया का कब मूर्ति विसर्जन होना है, क्या थाना अध्यक्ष महोदय को उस एरिया को पता है कि कब मूर्ति विसर्जन होने जा रहा है और किस नदी में करने जा रहे हैं या किस जगह करने जा रहे हैं? तो वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स लगाए, बचाव का साधन किए कि नहीं किए और किसकी जिम्मेदारी बनती है कि मूर्ति विसर्जन सुचारू रूप से बिना दुर्घटना के किया जा सके, किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार की तरफ से तो कई बार जो है दिशा निर्देश दिया जाता है कि पंडालों का जो है रजिस्ट्रेशन हो और उनका तिथि तय हो कि एक क्षेत्र में, जैसे एक थाना क्षेत्र में या थानेदार के क्षेत्र में जितने गांव में मूर्ति लगी है, दुर्गा पूजा का पंडाल लगा है, तो उसके बारे में उन्हें जानकारी रहनी चाहिए और वो तिथि का भी नियत तय करनी चाहिए कि किस दिन ये मूर्ति विसर्जन करने जाएंगे। तो वहाँ जो है पुलिस विभाग के तैराक लगाए जाने चाहिए और वहाँ पुलिस को लगाए जाने चाहिए कि वो वहाँ कोई दुर्घटना न घटने पावे। अभी जौनपुर में सुन रहे हैं और कहीं सुन रहे हैं कि तमाम जो है बच्चे जो है मूर्ति विसर्जन में घायल हो गए, कुछ बच्चे मर गए इस देश में। तो आप बताइए कि ये भारत देश तो विकसित देश बनने जा रहा है, विकासशील देश है, विकसित देश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो है विकासशील जो है प्रदेश है और विकसित प्रदेश बनाने के माननीय मुख्यमंत्री जी 2047 का विजन अभी विधानसभा में चर्चा कर रहे थे इस पे। तो इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं तो बहुत दुख आहत होता है कि पढ़े लिखे समाज में आज भी इतनी सजगता नहीं रख पा रहे हैं कि बच्चों की जान चली जा रही है, उनके माता पिता आहत हो रहे हैं तो और समाज आहत हो रहा है, उनके रिश्तेदार आहत हो रहे हैं। चूँकि वो पढ़े लिखे बच्चे समझिए कि 18 से 22-25 साल के होते हैं। आप ये बताइए कि नौजवानी में इस तरह की दुर्घटना हो जा रही, ये कितनी बड़ी बात है और पुलिस विभाग मौन है। क्यों नहीं वहाँ का थानेदार ये व्यवस्था देता है? क्यों नहीं एसडीएम अपने तहसील के अंदर ये व्यवस्था देते हैं कि जिस गांव में दुर्गा जी का पंडाल लगा हुआ है और कब उनका विसर्जन होना है, तो वहाँ के थानेदार को दिशा निर्देश हो कि डेट तय करें कि इस दिन का आपका विसर्जन होगा, फला डेट को फला गांव का विसर्जन होगा। और या 2-3 गांव को एक साथ विसर्जन होना है तो 4-6 पुलिस अलग अलग गांव में लगा दिया जाए और उनकी सुरक्षा से ले जाके दुर्गा जी का विसर्जन करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे समाज में बहुत ही दुख की बात है। जब बच्चे मरते हैं तो माता पिता के इतना दुख होता है कि वो रो भी नहीं पाते हैं, इतना आहत होते हैं कि हृदय विह्वल हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं और कहीं कहीं तो माता पिता को हार्ट अटैक हो जाता है, माता पिता की भी मौत हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सरकार को तत्काल कोई उपाय करनी चाहिए।
यानी शासन प्रशासन को व्यवस्था देनी चाहिए कि कहीं ऐसी अप्रिय घटना न घटने पावे कि मूर्ति विसर्जन में 5 बच्चे कहीं जो है मर गए, उनका निधन हो गया, डूब गए, तो ऐसा घटना न सुनने में आवे तो अच्छी बात होगी, प्रदेश और देश के लिए अच्छी बात होगी, जनता में एक सरकार के प्रति अच्छा संदेश जाएगा। और क्या कहेंगे इस समय जो तमाम आरोप लगते हैं ब्लॉक स्तरीय तहसील स्तरीय लोगों पे भ्रष्टाचार को लेकर के, और विधायक सांसद इनके ऊपर भी तमाम आरोप लगते हैं? सचिन जी, ये सच्चाई है कि जो लोग कहते हैं कि लोग गरीबी में जीने के लिए विवश हैं, परेशान हैं, वो क्यों हैं? हमारे नेतागण यानी एमएलए और एमपी और हमारे अधिकारी गण और कर्मचारी गण अगर ये सुधर जाएं तो प्रदेश की जनता के जीवन स्तर में सुधार हो जाए, उनका जीवन स्तर थोड़ा सा ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपको बताएं, एक एमएलए लगभग 2 लाख वोटों से बनता है और वो एमएलए 10-20 लोगों को चाय पानी करा के और अपने को कहता है कि हम इतने लोगों को चाय पानी कराते हैं। 200 लोगों का खाना बनता है कुछ लोगों के यहाँ, कुछ एमएलए एमपी जो विधायक वगैरह कुछ भी हैं उनके यहाँ। हाँ, जो एमएलए से एमपी हो गए उनके यहाँ 200 लोगों का रोज़ भोजन बताते हैं कि बना के और लोग खाते हैं। तो आप ये बताइए कि जो व्यक्ति 10 लाख वोटों से जो है जीतता है, यानी कम से कम वो 2.5-3 लाख वोट पाता है, 10 लाख का एक लोकसभा का क्षेत्र होता है कम से कम। और आप ये बताइए कि 10 लाख वोटरों के मतदाताओं का हक वो खा जाता है, केवल 200 लोगों को चाय पानी भोजन करा के 10 लाख वोटरों का वो हिस्सा हक मार जाता है और अपने को ईमानदार कहता है। तो ये क्या ईमानदारी है? आप बताइए कि आप 10 लाख लोगों का हक मार दे रहे हैं, विकास के नाम पे कोई विकास नहीं कर रहे हैं और 200 लोगों को भोजन करा रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम तो 200 लोगों को भोजन करा रहे हैं, और इधर लगभग जो है 2.25 लाख से ज़्यादा या 8 लाख से ज़्यादा वोटरों का हक मार दे रहे हैं। विधायक लोग 2.25 लाख वोटरों का कम से कम हक मार देते हैं और 9 लाख 10 लाख के जो है एमपी लोग जो है हक मार देते हैं। और भोजन कितने लोग कराते हैं? 100-200 लोगों को कराते हैं। तो ये जनता के हक के लूट मचाए हुए हैं, यानी जनता के टैक्स के पैसे का लूट मचाए हुए हैं। चाहे विधायक निधि हो या सांसद निधि हो, 5-5 करोड़ आता है प्रति वर्ष, वो कहाँ जाता है? आजकल सुना है कि हाई मास्क जो है वो लाइट लगा रहे हैं, उसमें 50% कमीशन ले रहे हैं। जैसा जनता में र्यूमर है, जनता में जो है इस तरह का अफवाह चल रही है कि ये विधायक और एमपी लोग हाई मास्क जो है लाइट लगा रहे हैं और उसमें कमीशन खा रहे हैं। अरे कोई निर्माण कराइए, जैसे गांव में नाली नहीं, पानी निकासी नहीं है, मच्छर जो है खाते हैं, जनता को काटते हैं, रात भर सोना मुश्किल होता है। और जनता के अन्य सुख सुविधाओं की बात करिए, यहाँ जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूल खुलवाने की बात करिए, इंटर कॉलेज खुलवाने की बात करिए, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज खुलवाने की बात करिए और राजकीय चिकित्सालय खुलवाने की बात करिए, तब जनता को सुविधाएं मिलेंगी। ये लोग तो उसमें काम ही नहीं कर रहे हैं, ये लोग कोई टेम्परेरी काम कर रहे हैं, वो भी हाई मास्क जो है मुझको लगता है कि 1-2 साल में वो लाइट बिगड़ जाती है तो बनती नहीं है। सरकार के पास लिखते पढ़ते रहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये जनता का जो है हक मार ले रहे हैं। इनको ईमानदारी बरतनी चाहिए, जनता के ये भोजन न करावें। लेकिन जो विधायक निधि मिलती है और जो एमपी निधि, सांसद निधि मिलती है, उसका कम से कम 95% जो है कम से कम करना तो चाहिए 100% ईमानदारी से, लेकिन कम से कम 95% ईमानदारी से क्षेत्र और जनता के विकास की बात करनी चाहिए। क्षेत्र में विकास की धारा बहानी चाहिए, क्षेत्र में जो है नाली खड़ंजा और सड़क बनवानी चाहिए। उस पर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। किसी गांव में चले जाइए तो आज भी वैसे कोई से पड़ा हुआ, और सांसद लोग गांव का गोद भी लेते हैं, किसी गांव को गोद लिए उसका भी विकास नहीं हुआ है। तो ये क्या है? घोर भ्रष्टाचार है। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए एक एप्लीकेशन देने के लिए तो
4 घंटा जो थानेदार बैठाए रहेंगे, तब कहीं जब घुस पा जाएंगे, तब कहीं एप्लीकेशन लेते हैं, तब कहीं FIR दर्ज होती है। तो ये क्या व्यवस्था? ब्लॉक पे चले जाइए तो पंचायत सेक्रेटरी से लेकर खंड विकास अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोक निर्माण विभाग में चले जाइए, RTO विभाग में घोर भ्रष्टाचार है। सचिन जी कभी चले जाइए लाइसेंस बनवाने के लिए, वहाँ घोर भ्रष्टाचार है। तो परिवहन विभाग में आता है तो उस पर कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में दवाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन दवाएं जनता को मिल नहीं पाती।